हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आपने पिछले वीडियोस में देखा था कि शेरू को कहीं लेके गए हैं। मैंने आपसे कहा था कि शेरू को मैं जल्दी ढूंढ लूँगी, शेरू के पास मैं चले जाऊँगी। और मुझे बहुत बड़ा डर ये था कि शेरू ज़िंदा है या नहीं है। मुझे सबसे ज़्यादा डर इसी बात का था कि शेरू अगर नहीं ज़िंदा होगा तो मुझे कितना बुरा लगेगा। और मैं बहुत खुश थी कि शेरू को मेरे सामने मतलब ज़िंदा ही ले गए थे। मुझे इतना तो होप थी मेरी कि ना वो शेरू ज़िंदा ही होगा। यहाँ मैं आसरा में आई थी जो भोपाल में, यहाँ पर हम लोगों ने देखा, मुझे पता चला कि यहाँ पर ही लेके आते हैं डॉग्स को। मेरे पापा ने मुझे बताया था। पापा के साथ में मैं आसरा में आई और फिर यहाँ पर हम लोगों ने उनसे बात करी। उनने हमें बताया कि यहाँ पे जो डॉग्स हैं ना वो वहाँ से लाए हैं आपके एरिया से, तो आप एक बार आके चेक कर लो कि यहाँ पे आपका डॉग है या नहीं है। तो मैंने उनको उसका कलर बताया, शेरू का अपना एरिया बताया। तो उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पे आपका डॉग हो सकता है, एक बार आप आके देख लो। यहाँ पे देखिए कितने सारे डॉग्स हैं और मुझे ना ऐसे हर डॉग को लग रहा था देख के कि यही शेरू है क्या, यही शेरू। क्योंकि शेरू की बहुत बुरी हालत थी। और शेरू जब मुझे दिखा, ओ माय गॉड, मैंने उसे बोला शेरू शेरू शेरू। शेरू को 2 सेकंड समझ नहीं आया। उसके बाद में जब शेरू ने सुना कि शेरू मतलब मेरे घर वाले आ गए, बाप रे, उसका ऐसा रिएक्शन आया। मैंने तो रिकॉर्डिंग ही बंद कर दी थी 1 सेकंड के लिए, क्योंकि बस मुझे उससे ही बात करना था। वो देखिए कैसे देख रहा है। उसके बाद में जो शेरू ने रोना चालू किया, ओ माय गॉड। यहाँ पे आप सुनिए उसकी आवाज़। बाप रे गाइस, शेरू ने ऐसा रोना चालू किया। और वहाँ पे ना अंकल मुझसे कहने लगे कि आप इसे ले जाइए ले जाइए। मैंने बोला अंकल अभी ये जैसे तैसे पैरों पे खड़ा हुआ है, ये कैसे वहाँ पे सर्वाइव करेगा। मतलब मैं कैसे इसको लेके जाऊँ। मैं स्कूटी से आई हूँ, उसको स्कूटी पे बैठने की आदत नहीं। आप सुनो खुद मैं क्या बोल रही हूँ। शेरू 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 चल नहीं वो बचेगा नहीं वहाँ पे, तो यहाँ पे तो सेफ है। आपने सुना ना गाइस, मैंने क्या कहा। हम उसे लेके जाएंगे ना, वो वहाँ पे सेफ नहीं रहेगा, वो यहीं पे सेफ है। और मैंने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि पता है वहाँ पे जो हमारी सोसाइटी में इतने डॉग्स हैं, सब इसको बहुत काटते हैं, सब इसे बहुत परेशान करते हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं यहाँ पे ये ज़िंदा है, क्योंकि इसके पैरों पे ये खड़ा हो नहीं सकता है और ये ना कहीं चल के भाग के जा नहीं सकता है। तो अगर इसको कुत्ते काटने लगेंगे तो क्या होगा। ये यहाँ पे एटलीस्ट ये यहाँ पे बंद है, केज में है, तो एटलीस्ट ये 2 टाइम का खाना चैन से खा रहा है, सो रहा है, रेस्ट कर रहा है, जो मन में आ रहा है वो कर रहा है। पर यहाँ पे हमारी सोसाइटी में आके वो ऐसे नहीं रह सकता आराम से। वो जो दूसरे कुत्ते हैं ना, वो इसे या तो इसे काट काट के खा जाएंगे, या तो फिर पता नहीं इसके साथ क्या करेंगे, तो भाग भी नहीं पाएगा। फिर मुझे ऐसा लगा कि बेचारा कितना रो रहा है, तो चलो इसके लिए ना मैं थोड़ा बिस्किट खरीद के लाती हूँ। बाहर तक आवाज़ आ रही थी गाइस इसकी, मतलब उसके रोने की जो आवाज़ थी ना वो बाहर तक आ रही थी। वो इतना रो रहा था, इतना। और शेरू फीमेल है, प्लीज़ ना, मतलब मुझे आदत है उसको एज अ मेल रेफ़र करती हूँ मैं उसे हमेशा से, क्योंकि वो बचपन में मुझे नहीं पता था कि वो मेल है या फीमेल है। यहाँ पे मैंने ना उसके लिए बिस्किट्स खरीद लिए। मुझे ना मतलब उम्मीद बहुत कम थी कि शेरू बचा होगा। मैंने जो लास्ट वीडियो डाला था उसमें आपने देखा ही था कि वो दूध ब्रेड कुछ भी नहीं खा रहा था। कौन सा डॉग होता है जो दूध ब्रेड नहीं खाता है गाइस। तो मैंने नहीं लेके गई थी और मुझे पता भी नहीं था वो मिल जाएगा। तो फिर मैंने जैसे तैसे ना एक बिस्किट पार्ले जी खरीद के और फिर मैं उसके लिए लेके गई। मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं क्या बताऊँ। उसकी आवाज़ सुनिए आप यहाँ पे। ये तो बिस्कुट आ गया चलो लाओ ये खाओ 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 खाओ। गाइस शेरू को कुछ भी नहीं पड़ी थी बिस्किट खाने की या कुछ भी। उसको बस रोना ही आ रहा था। उसको बस ऐसा लग रहा था कि ना मुझे बस ले चलो। पर मुझे पता था कि अभी उसकी जो कंडीशन है ना वो नहीं है साथ ले जाने लायक। और हमें स्कूटी पर उसे ले जाना भी जाते हैं, क्योंकि ऐसा कभी हमने किया नहीं है। मुझे नहीं पता कि उसको हम कैसे ले जाते। तो हमने यही प्लान किया कि अब हम ना जो ले गए थे उन्हीं से रिक्वेस्ट करेंगे कि अंकल आप वापस आके उसे छोड़ के जाइए सोसाइटी में, पर उसके ठीक होने के बाद। तो हम कुछ टाइम बाद फिर से जाएंगे वहाँ पे, देखेंगे कि वो पैरों पे खड़ा हो रहा है क्या, वो भाग पा रहा है क्या। अगर हाँ तो उसे वापस लेके आ जाएंगे।